हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे ब्रह्मा विष्णु युद्ध के बारे में। एक बार की बात है, पूर्व काल में श्री विष्णु जी अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष यहाँ पे शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। बोले, पुत्र उठो, मैं तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी विष्णु जी शांत रहते हुए बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हो। ये सुन के ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने आप को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कोपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा सदेवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा विष्णु युग की परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान शिव अपनी नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहाँ छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण किया और उसको ऊपर देखने के लिए नीचे धरती में चले गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चले गए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास आ गए। विष्णु जी ने उसके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के शर को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपने समानता का अधिकार प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी के छल पर अत्यधिक क्रोधित हुए महादेव, उन्होंने अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वे तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देख के विष्णु जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी का 5वां सर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती में पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़ के क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वो उनका 5वां सर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगाड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड देना अवश्य देना चाहिए, ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के योग्य रहोगे। तब तेज केतकी का पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के लिए योग्य है। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप अपने दाएं और बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को शेष आसन में बिठा के पवित्र वस्तु से उनका पूजन किया। आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।